अमरापाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। अमरापाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, लेकिन अमरापाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। अमरापाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश के हिसाब से वैश्य बनना पड़ा। वह शायद ही इतिहास की एकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगरवधु बनने और उसके बाद भिक्षुनी बनने जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं अमरापाली की ट्रेजिक और दुख भरी कहानी। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली। अमरापाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका नाम अमरापाली रख दिया गया। अमरापाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। अमरापाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह कराने के लिए ललायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अमरापाली को पाना चाहता था। अमरापाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग जाते थे। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अमरापाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए। पाली ग्रंथों के मुताबिक अगर अमरापाली के लिए किसी को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते। नगर में अशांति फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक सांसद भी थी। जब अमरापाली की खबर वैशाली सांसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी को जरूरी है, इसलिए अमरापाली को नगरवधु बना दिया गया। अमरापाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अमरापाली को नगरवधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अमरापाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। अमरापाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता है और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता है। अमरापाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकिता भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुपूर्ण रिश्ते रहे हैं। ऐसे में अमरापाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वह अमरापाली से मिले तो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए। अमरापाली बिंबिसार के बच्चे की मां बनी। उसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया। एक दिन जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो अमरापाली के महल में शरण ली। उसी दौरान अमरापाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। अमरापाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अमरापाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अमरापाली को मगध की महारानी बनाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अमरापाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अमरापाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अमरापाली पर मोहित हो गया। अमरापाली भी उससे प्रेम करने लगी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने अमरापाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें चली गई। इस विपत्ति से अमरापाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। जहां बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार अमरापाली पर मोहित हो गए थे, वहीं अमरापाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई।
अम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद अम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। अम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। अम्रपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं ही राह पर चलने के लिए विवश कर दिया है।